साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आज देश में अंतिम चरण का लोकसभा चुनाव लगभग समापन की ओर है या फिर यह कहे कि चुनाव खत्म हो गया है आखिरी चरण का। और आज आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिलने जा रही है। ताज़ा सर्वे आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, वैसे अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते होंगे या पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप लगातार कई चैनलों के सर्वे देख रहे होंगे और कई चैनल वाले आपको भ्रमित करने का काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि जहां बीजेपी की शुरुआत हुई थी, चुनाव में एंट्री हुई थी, 400 पार के नारे से हुई। और मैंने साथियों कल एक वीडियो लगाया था जो देश के 10 सबसे बड़े सट्टा बाजारों ने जारी किया था एक सर्वे। मैंने 10 सट्टा बाजारों का सर्वे आपके सामने रखा, तो उनमें से 2 सर्वे बाजारों को छोड़कर 8 सट्टा बाजारों ने किसी भी सर्वे ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। यानी कि आने वाली 4 जून को देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ, अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या धांधलीबाजी करती है बीजेपी तो खैर उसमें हम कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 2024 का चुनाव इस बार बिल्कुल भी किसी के पक्ष में एक तरफा नहीं जा रहा है। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जो पूर्वांचल की है, यहां पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पूर्वांचल में बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव पहले से ही रहा है और इस बार भी यहां पर बीएसपी का दबदबा देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए कि कौन सी सीट पर कौन बाजी मार रहा है। जहां एक तरफ एनडीए मैदान में है तो एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन भी मैदान में है और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले ही दम लगा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि इस बार बीएसपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी की आलोचना लोगों ने जमकर की, खूब आलोचना जमकर की। लेकिन अगर याद करें हम 2019 के लोकसभा के चुनाव को, तो उस समय जो यह गठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का, उस समय इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। लेकिन साथियों इतनी आलोचना कांग्रेस की नहीं हुई थी उस समय 2019 में जितनी आलोचना इस बार बीएसपी की हो रही है। साथियों कहीं ना कहीं ये दोगली बात होती है कि एक पार्टी को आप कुछ नहीं बोले और दूसरी पार्टी की आप नींद हराम कर दे, ये गलत बात होती है, आप भी समझते होंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों गाजीपुर की लोकसभा सीट से। गाजीपुर लोकसभा सीट पर पिछली बार 2019 में बीएसपी के टिकट पर अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव जीते थे, जो कि इस बार इंडिया गठबंधन के टिकट पर मैदान में है गाजीपुर में ही। साथियों हाल ही में उनके भाई मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु अचानक से हुई, जेल के अंदर हुई, ट्रीटमेंट देने के बाद हुई। तो ऐसे में उनकी तरफ एक भावुक स्थिति बनी हुई है लोगों की और गाजीपुर में इस बार अफजाल अंसारी चुनाव जीत सकते हैं। ये सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जाने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं बलिया की। साथियों बलिया की लोकसभा सीट पर इस बार बीएसपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, मजबूत स्थिति में यहाँ पर बीएसपी है और इस बलिया के अंदर बीएसपी की तरफ से ललन यादव मैदान में है। जी हाँ साथियों, इंडिया की तरफ से सनातन पांडे मैदान में है, सनातन पांडे इंडिया वाले गठबंधन के, और बीजेपी के नीरज शेखर यहाँ पर मैदान में है। साथियों यहाँ पर जो वोटों का समीकरण है, यहाँ पर एससी एसटी 18% वोट बैंक है, मुस्लिम यहाँ पर 8% है और यादव यहाँ पर लगभग साथियों 12% है। तो ऐसे में साथियों जो यहाँ का समीकरण बन रहा है वो बीएसपी के पाले में बन रहा है और यहाँ पर बीएसपी सबको कड़ी टक्कर दे रही है, फाइट में आगे बीएसपी है। तो बलिया की सीट बीएसपी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करते हैं सलेमपुर लोकसभा सीट की। सलेमपुर में बीएसपी ने भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया, जो कि बीएसपी के कद्दावर नेताओं में से एक है। यहाँ पर साथियों 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बीएसपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही थी और इस बार यहाँ पर बीएसपी भारी है। सलेमपुर की लोकसभा सीट पर यहाँ पर दलित वोट बैंक 15% है, मुस्लिम 13%, यादव 13% और ब्राह्मण यहाँ पर 15% है। रविंदर कुशवाहा यहाँ पर साथियों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, रामाशंकर राजभर बीजेपी के प्रत्याशी है। लेकिन यहाँ पर भीम राजभर ने अच्छी पकड़ बनाई हुई है सलेमपुर की सीट पर। यह सीट बीएसपी के पाले में जाने की पूरी संभावना है।
इसके बाद बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने शुभ नारायण चौहान को प्रत्याशी बनाया। 2019 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 लाख वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस के साथ में इंडिया वाला अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी है। तो इस बार कुशीनगर की सीट साथियों इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत सकता है। अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस चुनाव नहीं जीतता है तो यहाँ पर साथियों फिर बीजेपी के विजय दुबे बाजी मार लेंगे और यहाँ पर साथियों समाजवादी पार्टी की तरफ से अजय प्रताप सिंह चुनाव जीत सकते हैं। शुभ नारायण चौहान की यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इंडिया वाला गठबंधन कुशीनगर को जीत रहा है। जबकि यहाँ पर साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया वाला गठबंधन मजबूत स्थिति में लग रहा है। आगे बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में बीजेपी के रवि किशन ने पिछली बार 7.5 लाख वोट पाकर चुनाव जीता। इस बार भी बीजेपी वहां पर चुनाव जीत सकती है। हाँ, बीजेपी के 1 लाख वोट घट सकते हैं रवि किशन के, लेकिन गोरखपुर में इस बार भी बीजेपी ही बाजी मार रही है। और मात्र 2019 में कांग्रेस को यहाँ पर मात्र साथियों 22,000 वोट बैंक मिला था कांग्रेस को। पूर्वांचल में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ यहाँ पर सलेमपुर की सीट पर 2 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे, बाकी सभी सीटों पर कहीं पर 20,000, कहीं पर 35,000 तो कहीं पर 25,000 वोट कांग्रेस को मिलते रहे। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी यूपी से खत्म सी हो गई। वो तो अखिलेश जी का इन पर आशीर्वाद रहा कि इन्होंने गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, वो भी अपनी जमानत बचाने के लिए। अगर 17 सीटें नहीं देते तो मुस्लिम समाज भी कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का साथ इस बार छोड़ देता। आप समझ सकते हैं, आप इतने नादान नहीं है। आगे बात करते हैं साथियों घोसी की। घोसी की लोकसभा सीट पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी घोसी की सीट पर, और इस बार यहां पर बालकृष्ण चौहान मैदान में है बीएसपी के प्रत्याशी। 2019 में बीएसपी चुनाव जीती और बीजेपी के यहां पर अरविंद राजभर मैदान में है। समाजवादी पार्टी से राजीव राय मैदान में है। और घोसी की सीट पर इस बार मुस्लिम समाज का रुझान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ने बीएसपी में आकर बदल दिया है और वहां का मुस्लिम इस बार घोसी में बालकृष्ण चौहान को वोट देने के लिए तैयार है और वोट उनको आज पड़ गया। तो ऐसे में घोसी की सीट पर भी साथियों बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं महाराजगंज की लोकसभा सीट को लेकर। महाराजगंज में इंडिया गठबंधन मजबूत बना है, लेकिन यहां पर फिर भी बीजेपी बाजी मार लेगी। महाराजगंज में यहां पर साथियों बीएसपी पिछली बार दूसरे स्थान पर रही थी और 2019 में कांग्रेस को यहां पर साथियों मात्र थोड़े से ही वोट मिले थे, लगभग 15,000। लेकिन यहां पर इंडिया वाला गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाएगा, नहीं यहां पर बीएसपी चुनाव जीत पाएगी। महाराजगंज में बीजेपी इस बार बाजी मार रही है। बीजेपी का भी साथियों दबदबा अच्छा खासा है, लोग बीजेपी को वोट करते हैं। सारा का सारा पिछड़ा समाज जो पूरे देश में लगभग 55% ओबीसी समाज है, उसमें से अब भी 40% पिछड़ा वर्ग बीजेपी को वोट कर रहा है धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो महाराजगंज में भी बीजेपी ही चुनाव जीतने वाली है। इसके बाद देवरिया की लोकसभा सीट पर बीएसपी के संदेश यादव चुनाव जीत सकते हैं। अच्छी टक्कर संदेश यादव दे रहे हैं दोनों पार्टियों को। समाजवादी पार्टी अखिलेश प्रताप सिंह यहां से दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। 2019 में यहां पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस को मात्र देवरिया में 19,000 वोट ही मिल पाए थे। तो ऐसे में देवरिया की सीट इस बार बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद बात करते हैं चंदौली में सतेंद्र कुमार बीएसपी के प्रत्याशी हैं। दूसरे नंबर पर रही थी बीएसपी देवरिया में भी साथियों, कांटे की टक्कर दी थी 2019 में। लेकिन इस बार चंदौली में इंडिया वाला गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है चंदौली के अंदर, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह इस बार चुनाव जीत सकते हैं। बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वीरेंद्र सिंह, चुनाव जीत रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं वाराणसी वही सीट है जिसको अखिलेश यादव जी बार बार क्योटो कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान बार बार आ रहा है कि हम उत्तर प्रदेश की एक सीट छोड़कर, क्योटो को छोड़कर, वाराणसी को छोड़कर हम सब सीट जीत रहे हैं, एक पर हमारी टक्कर है। अखिलेश यादव का मजाकिया मूड है कि वो कह देते हैं,
लेकिन साथियों जो हकीकत है, वाराणसी की सीट पर इस बार भी बीजेपी ही जीतने वाली है। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर तो कम होने वाला है। पिछली बार 6.5 लाख वोट वाराणसी में मोदी जी को मिले और इस बार भी वहां पर मोदी जी को लगभग 6 लाख वोट मिलने की संभावना है। वाराणसी में 2019 में बीजेपी को लगभग यहाँ पर 63% वोट बैंक मिला था। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और यहाँ पर 1% समाजवादी पार्टी टक्कर भी दे सकती है मोदी जी को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर में बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, वहाँ पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल मैदान में है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अनुप्रिया पटेल में कांटे की टक्कर है। इस बार यहाँ से अनुप्रिया पटेल चुनाव हार सकती हैं। जी हाँ साथियों, हार सकती हैं यहाँ से। इस बार मिर्ज़ापुर की सीट भी इंडिया वाला गठबंधन ही जीत सकता है। बड़ी अपडेट है साथियों, यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसके बाद बात करते हैं आखिरी सीट रॉबर्टगंज को लेकर। रॉबर्टगंज में साथियों पिछली बार बीएसपी ने चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा था। ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई थी। हालांकि बीएसपी ने डिमांड रखी थी कि हमको रॉबर्टगंज भी दे दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी सहमत नहीं हो पाई थी। इस बार यहाँ पर बीएसपी का प्रत्याशी है और यहाँ पर मामला त्रिकोणीय है। मामला यहाँ पर साथियों त्रिकोणीय है। रॉबर्टगंज की सीट पर यहाँ पर कहना मुश्किल होगा कौन चुनाव जीत रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों आज 7वें चरण का वोटिंग भी संपन्न हो चुका है लगभग, और अब बस नतीजे आएंगे 4 जून को। और आज शाम से लेकर 3 जून की रात तक अब साथियों आपके सामने एग्जिट पोल आएंगे तरह तरह के। हर चैनल अपने नए नए एग्जिट पोल दिखाएगा आपको खुश करने का काम भी करेगा, किसी को निराश करने का काम भी करेगा। लेकिन जो रियलिटी है 3 जून तक सभी न्यूज़ चैनल सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो तो 4 जून को ही सबके सामने आएगी। आखिर किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। बाकी इस वीडियो के साथ इतना ही, बाकी कल करते हैं बात।